मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए और मनुष्य जीवन में जो दुख है, ये दुख से कैसे छूटना चाहिए। और तीसरा प्रश्न, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। खाना पीना, भोगना, सोना, जागना, बच्चों को जन्म देना, पढ़ाना लिखाना, विवाह करना, क्या यही जीवन का उद्देश्य है। विशाल देव कहते हैं ये तो सामान्य जीवन जीने का स्टेप है, वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ और है। विशाल देव कहते हैं पाए मनुष्य तन वृथा न खो, दुख से छोर गले, लहो विशाल परम पदेव की सुयस सुपास थले। साहब कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो मिला है इसको व्यर्थ मत खो। ज्यादातर लोगों का जीवन व्यर्थ में चला जाता है, आलस्य में चला जाता है, लड़ाई झगड़ा में चला जाता है, राग द्वेष में जीवन चला जाता है, मुकदमा लड़ने में ही जीवन बीत जाता है, मार पीट में जीवन चला जाता है। कितने लोगों की जिंदगी के अमूल्य क्षण गुस्सा क्रोध में सब समाप्त हो जाते हैं। कितने लोगों का जीवन परिवार के कलह कलेश में बीत रहा है और कितने लोगों की जिंदगी नशा व्यसन शराब जुआ ताश खेलने में सारा टाइम चला जाता है। कितने लोगों की जिंदगी का समय सोने में ही ज्यादा खर्च हो जाता है। 10 घंटा सोएंगे, 20 घंटा सोएंगे, घंटे का सवाल ही नहीं, जितना टाइम मिल जाए उतना सो लेंगे। मैंने एक साधु से पूछा तुम कितना सोते हो, तो उसने कहा जितना टाइम मिल जाता उतना सो लेते। तुमने कहा लगभग, बोले 10-12 घंटा तो सोते ही है। तुमने कहा तो पढ़ते को, बोले पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिना पढ़े ही भंडारा खाने को मिल जाता है। तो हमने कहा फिर ये मन सुधरेगा कैसे। बोले मन पहले बहुत बिगड़ चुका है, अब 70 साल उम्र है, बिगड़े को उम्मीद खत्म हो गई। अब पूरा धक्का खा के साधु कपड़ा पहन के बैठ गए हैं। 2 ही उद्देश्य है, भूख लगेगी खूब खाएंगे और बाकी टाइम खूब सोएंगे, बाकी करना कुछ है ही नहीं। अब ये साधु धरती का भार हो गया, क्योंकि साधु के लिए पूरा संसार उसका परिवार है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। साधु सबके कल्याण के लिए होता है। साधु का इसीलिए लोग सेवा करते हैं और साधु का धरती पर महत्व है। साधु संत को बहुत मेहनत करना चाहिए, आश्रम भी चमकाना चाहिए, सत्संग भी मेहनत करके करता रहे जो भी कर सकता है। सत्संग करना नहीं आता है तो कम से कम प्रेम भाव से रहना चाहिए और सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान और भजन, ये सब जीवन को सुखद बनाने के साधन है। जो लोग उन्नति चाहते हैं उनको सेवा में ध्यान लगाना चाहिए। अपनी मां की भी सेवा करो, पिताजी की भी सेवा करो। आज्ञा का पालन बहुत बड़ी सेवा है। परिवार की भी सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, गौ सेवा करो, बूढ़े दादा दादी की भी सेवा करो।
सेवा का फल कभी निष्फल नहीं जाता है। मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत करो, समय का सदुपयोग करो, टाइम पास करने की आदत छोड़ो। 24 घंटे का समय सबको मिलता है। 24 घंटे में वैज्ञानिक जब समय का सदुपयोग करता है, नई खोज करता है, बल्ब खोजता है, कैमरा खोजता है, वीडियो खोजता है, हवाई जहाज की खोज करता है, मोबाइल की खोज करता है, चंद्रयान की खोज करता है, वो भी आपके जैसा इंसान है। 24 घंटे का सदुपयोग करके एक नेता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद बनता है। 24 घंटे में ही सेटिंग करके डिसीजन लेकर प्लानिंग से काम करता है, टाइमिंग का ध्यान रखता है। एक व्यापारी बहुत बड़ा उद्योगपति बनता है, जिसका नाम मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी रखा जाता है। दुनिया उनका नाम जानती है। मुकेश नाम के तो बहुत लोग हैं, रतनू राम बहुत गांव में रहते हैं, और बहुत लोग, गौतम नाम है, किसी की गौतम जाति भी है, लेकिन कोई पहचान नहीं है। पर गौतम अडानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उद्योग के जगत में, मुकेश अंबानी ने विश्व के अंदर अपने देश का नाम एक नंबर पर पहुंचाने का काम किया है। बहुत बार खबरें आती हैं कि मुकेश अंबानी को आतंकवादियों की सूचना मिली है, मार डालेंगे, अन्यथा 200 करोड़ दे दें। कभी सूचना आती है किसी बड़े नेता को मार डालेंगे, अन्यथा सिलेंडर हो जाओ। कभी सूचना आती है इस देश में जो बड़ा बनने लग जाए तो उससे बड़ा बनने के लिए तो किसी में सामर्थ्य है कि नहीं है, लेकिन उस बड़ा को मिटा देने की सामर्थ्य बहुत लोगों को, उसको नीचे गिराना चाहते हैं। साधु संतों में भी कोई साधु संत अगर बहुत बड़ा बनने लगा, बन गया, तो साधु संत शुभ कामना करते हैं कि और बढ़ो, उन्नति करो। कोई साधु झरसुआ है तो ध्यान लगाता है कि अरे इनका कहूँ ट्रको ही पलट जाए, मर जाए, असंग साहब कब मरी है कुछ पता ही नहीं है। अब उसके कहे से इतना बड़ा ट्रक पलटत नहीं, और पलटत है तो वहां हम बैठते नहीं। झरसुआ आदमी, ईर्ष्यालु, वो खुद कुछ करे न करे, लेकिन जो कर रहा है उसको करने नहीं देता है, उसमें बाधक बन जाता है। परंतु कहते हैं उनकी परवाह छोड़ दो जो तुम्हारा विरोध करते हैं, उनको याद मत करो जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे फरियाद मत करो जो तुमसे जलन करते हैं, और जो तुमको बर्बाद करना चाहते हैं उनको भी कभी अवसर मिले तो मदद कर देना। ईर्ष्या करने वाले अपनी ईर्ष्या की आग में जलकर राख हो जाएंगे, और तुम जिस लक्ष्य पर चल रहे हो उससे विचलित मत होना। एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, आपकी उन्नति जरूर होगी, और आपकी प्रसन्नता आपके पास लौट कर आएगी। गांव में कोई विकास करने लगता है, बहुत से लोग जलन करने लग जाते हैं, खुश नहीं होते, और जो दूसरे की उन्नति से जलन करता है उसकी उन्नति जल भुन कर राख हो जाती है, और दूसरे के विकास से जो ईर्ष्या करता है, याद रखना उसका विकास विनाश में बदल जाता है। क्योंकि जैसी तुम कामना दूसरों के लिए करते हो, ये धरती की शक्ति, ये सूरज की शक्ति, ये जगत की ताकत आपको वैसा ही बनाने में मदद करने लग जाती है, मदद करने लगती है। हृदय को विशाल बनाइए,
विशाल साहब की कथा है, विशाल सोच रखिए। साईं बाबा कहते थे सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सबका भला सोचने में अपना खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सबका के साथ में आपका भी भला हो जाता है। इसलिए विशाल देव कहते हैं ईर्ष्या द्वेष में भी समय को बर्बाद न करें।